हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल डीके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केएसईबी का लेसन नंबर 10 दुनिया का पहला मकान, जिसे लिखा है डॉक्टर विजया गुप्ता जी ने। और उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि मनुष्य जो है एक प्रयत्नशील है तथा कर्मशील है, क्योंकि वह कभी हार मानने वाला नहीं है और अपने बुद्धि के बल पे और अपने तकनीक के बल पे वो हमेशा आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही नए नए चीजों का प्रयोग करते जा रहा है, नए नए चीजों का आविष्कार करते जा रहा है। और इस पाठ में ये बताया गया कि किस तरीके से अपने बुद्धि के इस्तेमाल से मनुष्य ने घर का निर्माण किया, जिसे हम दुनिया का पहला मकान कहते हैं। यह कहानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बसने वाले आदिवासी के ऊपर है, यानी ट्राइबल्स पीपल्स के ऊपर है, जिसमें यह बताया जाता है कि दुनिया का सबसे पहला मकान जो है पूर्वोत्तर भारत के जो ट्राइबल्स पीपल है उन्होंने बनाया था। और इसमें कहानी में दो मुख्य हमारे कैरेक्टर है, जिनका नाम है किंद्रू लालिन और किंचा लालीदाम। ये पूर्वोत्तर भारत के एक ऐसे आदिवासी थे जिन्होंने सबसे पहले घर बनाने के बारे में सोचा और उन्होंने इस आइडिया को फॉर्मुलेट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए न्यू न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन वो घर बना नहीं पाए। इसलिए उन्होंने यह सोचा कि हमारे आसपास हमने देखा अलग अलग जानवर रहते हैं, अलग अलग पक्षी रहते हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम चल के उनसे ही घर के बारे में पूछें। और इतना कहते ही दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं घर बनाने के बारे में पूछने के लिए। और जैसे ही वो जंगल के अंदर बढ़ते हैं, उन्हें सबसे पहला जानवर मिलता है हाथी। तो हाथी को वो रोकते हैं और उनको प्रणाम यानी नमस्कार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हाथी भाई हमें घर बनाना है, लेकिन हमें पता नहीं कि घर कैसे बनाते। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम है तो प्लीज ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमें इसके बारे में जरूर बताएं। तो हाथी कहते हैं कि कोई बात नहीं, घर बनाना तो बहुत आसान है, तुम एक काम करो, जितने मोटे मेरे पैर हैं उतने मोटे लकड़ियां तुम काट लो। उसके बाद फिर दोनों पूछते कि आगे क्या करना है। तो उसके बाद हाथी ये जवाब में कहते हैं कि उसके आगे तो मुझे रत्ती भी नहीं मालूम, यानी मुझे जरा भी नहीं मालूम, तुम आगे जाकर के किसी और जानवर से इसके बारे में पूछ सकते हो। इतना होने के बाद उनके मन में थोड़ा सा खुशी आती है कि चलो कुछ तो हमने सीखा कि कैसे बनाया जाता है, एटलीस्ट बेस हमको मालूम हुआ। उसके बाद वे और आगे बढ़ते हैं जंगल के अंदर की ओर। उसके बाद उनको जो दूसरा जानवर मिलता है वो है सांप। तो सांप से जैसे मिलते हैं वो सांप को भी नमस्कार करते हैं और उनसे दोबारा पूछते हैं कि सांप भाई क्या आप हमें बता सकते हैं कि घर कैसे बनाते हैं। और साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि जब हमने हाथी भाई से पूछा था घर बनाने के बारे में, तो उन्होंने हमें ये बताया कि जितने मोटे उनके पैर हैं उतने मोटे लकड़ी को काटना है। उसके बाद जब हमने आगे पूछा तो हाथी ने हमें ये बताया कि आगे उसे रत्ती भी नहीं मालूम, यानी उसे और आगे मालूम नहीं है कि घर कैसे बनाता है। और उन्होंने साथ साथ ये बोला कि आप जंगल के अंदर जाओ और आगे किसी और दूसरे जानवर से आप पूछ सकते हो। उन दोनों की बातें सुन करके सांप ने ये कहा कि ठीक है, तुम दोनों एक काम करो कि जिस तरीके से जितना पतला मेरा शरीर है और जितना लंबा मेरा शरीर है उतना ही पतला तुम लकड़ी काट लो। उसकी बातें सुन करके दोनों दोस्त ने फिर पूछा सांप से कि और आगे क्या करना है। उसके बाद सांप ने कहा कि मुझे भी आगे रत्ती भी नहीं मालूम, यानी मुझे कुछ नहीं मालूम, आगे जाकर के तुम और दूसरे जानवर से पूछ सकते हो। इतना सुनते ही दोनों दोस्त जो खुशी खुशी जंगल के अंदर चले जाते हैं और उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे एक भैंस थी जो एक भैंसे के सामने, यानी उसके मरे हुए भैंसे के सामने बैठी हुई थी। क्योंकि आपसे पहले हमें दो जानवर मिले थे, जिसमें हमने सबसे पहले हाथी भाई से घर बनाने के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि मेरे पैर के जितने मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले काट लो। और उसके बाद हमें सांप ने ये बताया कि जितना मेरा शरीर पतला है और लंबा है उतनी पतली पतली लकड़ियां काट लो। और उसके आगे उनको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। इतना सुनते ही भैंस जो है, जो अपने भैंसे के लिए दुख प्रकट कर रही थी, यानी एक सिंपैथी जता रही थी क्योंकि वो उसे छोड़ करके चला गया, यानी मर चुका था। उसके बाद भैंस ने उन दोनों दोस्तों को अपने भैंसे का पंजर दिखाते हुए यह कहा कि जैसे इस पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी है, उसी तरीके से 4 मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों का छप्पर का पंजर बना लो। उसके बाद दोनों दोस्तों ने पूछा कि भैंस बहन आगे क्या करना। उसके बाद भैंस उन्हें यह कहती है कि आगे मुझे रत्ती भी नहीं, यानी मुझे जरा भी नहीं मालूम,
तुम आगे जाके और किसी जानवर से इसके बारे में पूछ लो। और इतना सुनते ही दोनों उन्हें धन्यवाद करके और जंगल की ओर अंदर बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे दोनों दोस्त जंगल की ओर अंदर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके मन का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था, क्योंकि लगभग वे मकान के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर चुके थे। इसलिए जैसे वो आगे गए, उन्हें एक तालाब में एक मछली दिखाई दी। वो उनके सामने गए और उन्हें दोबारा नमस्कार करके उनसे भी मकान के बारे में ये पूछा कि मछली बहन, मकान के बारे में हमें कुछ बताइए कि मकान कैसे बनाते हैं। हमने आपसे पहले बहुत सारे जानवरों से पूछा, उन्होंने अपने अपने विचार हमें बताए, लेकिन उससे ज्यादा किसी को भी कुछ नहीं मालूम था। इतना सुनते ही मछली ने उन दोनों दोस्तों को ये कहा कि आप लोग जरा मेरे पीठ की तरफ ध्यान दीजिए, और आप जिस तरीके से मेरे पीठ पे एक धारियां देख रहे हैं, ठीक उसी तरीके से पेड़ पौधों से छोटी छोटी पत्तियों को तोड़ लो और अपने घर के छप्पर पे उसे लगा दो। मछली और बाकी सभी जानवरों की बातें सुनकर के उनके मन का जो निश्चय था, जो डिटर्मिनेशन था, और भी ज्यादा बढ़ जाता है और एकदम खुशी से घूमते फिरते नाचते गाते अपने ठिकाने की तरफ आते, क्योंकि अब उन्हें और किसी से कुछ जानकारी लेने की जरूरत नहीं थी। और दोनों मित्र जो है मिल करके जैसा जैसे जानवरों ने बताया था उस तरीके का सारी चीजों को आपस में इकट्ठा करते और उन्हें जोड़ करके एक घर बना लेते, और वही घर जो है दुनिया का पहला मकान था, और उसे दुनिया का पहला मकान कहते हैं। हमने डिस्कस किया लेसन के एक्सप्लेनेशन को। अब बढ़ते इसके कुछ हार्ड वर्ड्स की तरफ। गुफाओं यानी आदिवासी या फिर जानवरों के रहने का जगह। मकान यानी घर। पूछताछ यानी पूछना या जानकारी हासिल करना। कठिनाई यानी परेशानी। रत्ती भर यानी जरा भी। किस्म यानी तरह का। छप्पर यानी छत। खुद यानी स्वयं। तय करना यानी निश्चय करना। मजबूत यानी दृढ़। गाड़ना यानी गड्ढा खोदकर उसमें कोई वस्तु रखकर मिट्टी से ढक देना। पतली यानी दुबली या जो मोटा ना हो। तालाब यानी सरोवर। तरीका यानी रीति या ढंग। गोला यानी वृत्त या गोलाकृति। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया दुनिया का पहला मकान लेसन के एक्सप्लेनेशन को, जिसमें हमने ये देखा कि मनुष्य जो है अगर किसी चीज को एक बार चाह ले तो उसको पूरा करके ही रहता है, चाहे उसको जितने भी तकलीफ या मेहनत को सहना क्यों ना पड़े। वो कभी भी हार मानने वाला नहीं है। और इसमें भी हमने वही देखा कि मनुष्य जो है एक बार डिटरमाइन कर लेता है, यानी कि वो निर्धारित कर लेते कि उन्हें घर बनाना है, तो जिसके लिए वो हमेशा जंगल में जाकर के एक से दूसरे जानवर से पूछते और पूछ करके आखिर वो जानकारी हासिल कर ही लेते कि घर कैसे बनाना है, और वो घर बना के रहते। इसलिए इंसान को हमेशा अपने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर चाहे हमारा लक्ष्य जितना भी दूर हो, चाहे जितना भी कठिन हो, उसको पाने की कोशिश करती रहनी चाहिए, जिसके लिए हमें प्रयत्न निरंतर रहना चाहिए और हमें प्रगतिशील होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया दुनिया का पहला मकान लेसन के एक्सप्लेनेशन और उसके कुछ हार्ड वर्ड्स को। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के Q&A के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।